हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। तो एसएससी मैथ्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाली बुक आ गई आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है परसेंटेज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 36 से। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जबरदस्त बुक अब आपके सामने सॉल्यूशन होने जा रही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से या फिर इस कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। तो आप देख लीजिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, आप खुद देख सकते हैं लैंग्वेज से, और फिर ये वाला या ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, चेक कर लेना। देखो, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था। वह 3 मदों में व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, जिसे पर्सनल खर्च बोलते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत होता है पर्सनल खर्च, कर यानी कि टैक्स और शिक्षा एजुकेशन पर खर्च करता है। देखिए, 3 मदों पर वह अपना जो खर्च करता है वह पर्सनल, टैक्स और एजुकेशन पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। तो सबसे पहले हम ये तीनों मद लिखेंगे। ये हो गया उसका पर्सनल, ये हो गया उसका टैक्स और ये हो गया उसका एजुकेशन, और ये हो गया उसकी सेविंग, बचत। इसको लिख लीजिए आप, बचत। चलिए देख लेते हैं। अब हम सिंपल से तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। यहां तक हमने क्वेश्चन सेट कर दिया, यहां तक ये वाला। शेष धन उसकी बचत होता है, यहां तक क्लियर। अब शुरू हो गया, यहां से पॉइंट, यहां से स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं पॉइंटों को हम अपनी भाषा में टैक्स बोलते हैं। टैक्स का मतलब जो क्वेश्चन में उलझाने वाले पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैक्स आएगी, लैंग्वेज आएगी, क्लियर कर दीजिए क्वेश्चन फिनिश। चलिए, पी आय का 50% खर्च करता है। देखिए पी अब देखिए, आय तो ये है, लेकिन बात परसेंट में चल रही है, तो टोटल आय 100% लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए 50%, अगर उसकी आय है 100 तो उसका 50% आधा 50, पी आय का 50% तथा ई पी का 20%। देखो, पी का यानी कि इसका 20% कितना होता है? 10 होता है। इसका 20% 10। क्लियर? देख लीजिए, 50 का 20% बटे 100, चेक कर लीजिए। 2 0 5 दूनी 10, ये रहा। चेक करते रहना, आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे। क्लियर होगी लैंग्वेज यहां तक। और टी ई का 15%, ये वाला टी ई का 15%, 1.5 होता है। 10 का 15% 1.5, 1.5 लिखते हैं 1.5 को। क्लियर? देखो यहां तक क्लियर हो गया। और अब देखेंगे, उसने अपनी इस आय में से ये 3 मदों पर खर्च कर दिया। आय 100 है, उसमें से खर्च कर दिया 50, 10, 60, 61.5। तो 61.5, तो यहां पर बचत रह गई उसकी 38.5। क्लियर है? देखो, 100 में से 61.5 घटाएंगे तो 38.5 रह जाएगा। चेक कर सकते हैं। 61.5 डैश घटाकर देखिए, 10 में से 5, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ रह गया 9 में से 6 गया 3, ये रहा 38.5। क्लियर हुआ ये? तो देखो, पहली कंडीशन क्लियर, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो जाती है, अब उसका वेतन बढ़ा दीजिए 30%। 100 का 30% 130 हो गया। तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा। प्रतिशत स्तर पहले 50% स्तर था, तो अब भी 50 ही रखा। 130 का 50 होता है आधा, यानी कि 65।
130 का 50% आधा 65, ये हो गया क्लियर। देखो पहले जितना, देखो ये होती हैं चीज़ें सीखने की। बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है जिसको हम टैग बोलते हैं, जबकि ये हमने सही लिख दिया, लेकिन ई पी का 30% हो गया, ये इसका 30% कितना होता है, चलिए चेक कर लीजिए। 65 का 30%, 0 0 3 पंजे 15 3 चंग 18 19, 19.5 चेक कर लीजिए, 19.5 ये हो गया, ये हो गया। यहाँ टी ई का 20% हो गया, देखो टी इसका 20% कितना बनता है 20%, देखो 19.5 का 20% 1/5 होता है, 5 3 15, 5 9 45, 3.9 हो जाता है, क्लियर है ये 3.9। अब देखो 130 में से उसने अपने 3 मदों पर खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, 9 5 14 हासिल 1, 10 3 13, 13 5 18, हासिल 1 2 2 और 6 2 8, 88.4। अब इसमें से ये घटाएंगे 0.6, यहाँ रह गया 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41.6। 130 में से अगर 88.4 घटाते हैं तो 41.6 उसकी बचत होती है, क्लियर हो गया। देखिए ये है थी बस मेहनत, और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया अगर आप लैंग्वेज के दम से चलते हैं ना, तो आपका कोई भी कितना भी बड़ा, कितना भी खतरनाक कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर दोगे। चलिए देख लेते हैं अब हम दोनों बचतों का योग बताए। ये दोनों बचत है, इन दोनों का योग बताना, ये जोड़ लीजिए पहले इसको, 6 5 11 हासिल 1, 8 9 1 10 हासिल 1, 4 4 8, 80.1। अब बात परसेंट के अकॉर्डिंग चल रही है तो ये परसेंट लगा दीजिए, 80.1%। क्या करना है, बचत करना है। अब देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है हमें, अपनी जो आय है, इनकम है, वेतन है, उसका इतना % बचाया, उसका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला। देखिए बचत का योग, बस हो गया क्वेश्चन। देखिए फिनिश 1,60,000 रुपये का, ये लगेगा 80.1%। आप फिनिश करेंगे, देखो दशमलव से 2 0 हटाया, 1 0 1 दशमलव से 1 0 यहाँ लगाई, 16 का पाड़ा पड़ा, 16 कम 16 और 16 अट्ठे 128, ये होगा 1,28,160, ये आगा 128160। चेक कर लीजिए, 128160 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत ही सरल और सिंपल मेथड से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने होगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष, देखिए मेन कितने हैं यहाँ पर दिया है 55% पुरुष, और शेष महिलाएं हैं, यानी कि वो मेन है 45%, क्योंकि 55 और 45 होता है 100, पूरे 100%। अब देखिए क्वेश्चन को समझना है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित अनएजुकेटेड, इसका 40% निकालना है अनएजुकेटेड। देखिए 55 का 40% कितना होता है 2/5। आप लिख सकते हो 2/5, 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5। ऐसे देख सकते हो आप, 40% का बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ऐसे लिखा है मैंने डायरेक्ट 2/5। ये अनएजुकेटेड है। 5 से मैंने काटा इसको 11 बार, 11 दूनी 22 हो गए अनएजुकेटेड पुरुष। इतना क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तथा 40% महिलाएं शिक्षित है। जब 40% महिलाएं शिक्षित है तो अनएजुकेटेड है 60%, क्योंकि 100 में से 40 हटा दो
60% अनएजुकेटेड। तो महिलाएं देखते हैं अनएजुकेटेड कितनी है, ये अशिक्षित 45 का क्योंकि ये 40% महिलाएं शिक्षित है, तो यहाँ पर अशिक्षित महिलाओं की बात पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर अनएजुकेटेड महिलाएं निकालेंगे। 40% महिला शिक्षित, तो 60% हो गई अनएजुकेटेड। अब 60% को कैसे लिखते हैं, 3/5 लिख लेते हैं। तो 3/5 देखिए कैसे होता है, 5 नम 45, 9 होती है 27, 27 हो गई अनएजुकेटेड वोमेन। अब पूछा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या, ये हो गई अशिक्षित महिलाओं की संख्या। अशिक्षित पुरुषों की संख्या से ये अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, देखिए इससे ये कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए 22 से ये कितना अधिक है, देख सकते हो आप, ये है 5, 22 से 5, ठीक है। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 22 दूनी 44, 6 हो गए 60, 22 दूनी 44, तो 22 बार तो कंप्लीट मारनी चल रही है। तो किस में है 22, 21, 20, 16, 22 यहाँ पर है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। पूरा पूरा भी मेहनत मत करो, ऐसे ही फास्टली तरीके से कैलकुलेशन मालूम हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत सीरियसली सिंपल और आसान आपके लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आएगा। 38 को भी सुपर तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से करेंगे, इस वाले फॉर्मेट से होगा ये। अब देख लीजिए कैसे होता है, यहाँ पर भी मैंने इक्वल टू इक्वल ही लगा दिया है, ये देख लीजिए। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में, यानी कि एक परीक्षा में 140 क्वेश्चन है टोटल, और किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का उत्तर सही कर दिया। तो देखो शुरू में 80 प्रश्न लिए उसने और उनका 70%, 80 प्रश्नों का 70% सही हल कर दिया। बच्चे ये क्वेश्चन कितने रह गए, 140 में से 80, 60 क्वेश्चन रह जाते हैं, प्लस 60 क्वेश्चन रह गए। क्लियर है। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए टोटल कितने अंक लाने हैं उसे, 140 में से 60% अंक लाने हैं, तो उसे शेष प्रश्नों में से, शेष प्रश्न ये रहेंगे, शेष प्रश्नों में से कितने परसेंट का सही उत्तर देना, यहाँ पर कितने परसेंट ये पूछा है, जिससे कि उसके पूरी परीक्षा में, पूरी परीक्षा कितने क्वेश्चनों की है, 140 की, 60% अंक उसे प्राप्त हो जाए। देखिए हो गया ना, योग बराबर योग, ये रहा। देखो 140 क्वेश्चनों का योग आया, 80 का 60 का हो गया, और इधर टोटल 140 का, तो योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से फिनिश। अब इसको उड़ा दीजिए, कुछ भी नहीं रहा ये। देखो सिंपल सा छोटा कर लीजिए। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो हटा दी, इधर परसेंट से 2 जीरो हटा दी, क्लियर। और इधर बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेंगे हल करके। 14 6 84 हो जाएगा ये, और 8 7 56। देखिए 84 में से अगर मैं 56 घटाता हूँ, देख लीजिए 14 में से 6 घटाएंगे 8, और 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी कि 28 बचता है। अगर हम इसको हल करें तो इधर हमारा 28 रह जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, और इधर 60 गुणा कितना परसेंट, ये है। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, परसेंट से 1 जीरो हटा दो और 1 इधर लगा दो, या फिर 2 जीरो इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काट दीजिए 1 जीरो से 1 जीरो से। क्लियर। 2 से काटूंगा मैं 2 3 6, और 2 से काटूंगा मैं इसको 140 बार। 3 से भाग करते हैं, 3 चौक 12, 2 हो गए 20, 3 छंग 18, फिर 2 बच गए, बटे में 3, और ये आ गया परसेंट में। लीजिए 40 से ही 2/3%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत ही सिंपल और आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। चेक कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7%, यानी कि वार्षिक जन्म दर मतलब एक साल में वहां की जो जन्म दर है जनसंख्या की वो 12.7% है, और वार्षिक है मृत्यु दर है 2.7। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक साल में 12.7% ने जन्म लिया तो उसी साल में 2.7% की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब हुआ, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता लगा कि जन्म दर में से अगर मृत्यु दर घटा दे तो मालूम हो जाएगा एक साल में उस नगर की जनसंख्या में 10% की दर से जन्म दर हो रही है, क्योंकि 12.7 में से 2.7 घटाएंगे 10% वार्षिक जन्म दर हो रही है उस नगर में। क्लियर है? और ऐसा कितने वर्षों तक चलता है? 3 वर्षों तक। यानी 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, टोटल जनसंख्या नहीं पूछी, केवल वृद्धि पूछा है, कितना वृद्धि हुआ 3 वर्षों में। तो देखिए पहले वर्ष मैंने बताया है 10%, 12.7 में से 2.7 घटा दीजिए, आप घटाना जानते हैं 10% है। माइंड से ज्यादा वर्क करना सीखो। 10% की दर से वृद्धि होती है तो इसको कैसे लिखेंगे? 10% का बटे में 100। देखो 10% को ऐसे लिख लेते हैं, 0 से 0 काटा मैंने, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे 10। और ऐसा कब तक होता है? ये 3 वर्षों तक। तो इसको हल करेंगे, 11 का घन 1331 होता है, ध्यान से देखो, और 10 का घन 1000 है। अब 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे कितना परसेंट वृद्धि होती है। देखो चीज़ों को आसान और कैलकुलेशन को इजी करने का बेस्ट और खतरनाक तरीका, देखो मैंने 10 से अगर इसे हटाकर भाग कर दिया तो 100 के अकॉर्डिंग रह जाएगा। ये मैंने 10 से भाग किया, 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा ये। तो 100 के अकॉर्डिंग ये कितना अधिक है? 100 के अकॉर्डिंग 100 रह गया ना, यहाँ 100 के अकॉर्डिंग ये 133.1 है। तो कितना अधिक है? क्योंकि हमें वृद्धि तो मालूम करनी, 33.1 अधिक है, ठीक है, परसेंट में, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग परसेंट में 33.1% अधिक है। बस खत्म हो गया। अब सवाल देखिए कैसे होता है। अब यही तो है, अब हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना, ये वाला जनसंख्या, ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस संख्या पर ही मल्टीपल रूप में परसेंट है, वृद्धि ज्ञात करेंगे कितनी है। चलिए यहीं पर ही मल्टीपल कर लीजिए, 1,25,000 ये। अब देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 दशमलव भी हटा दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, गुणा कर दी इसकी, 125 ही कम 125 हासिल लगेंगे 12, ठीक। 125 375 76 77 और 10 387 होता है। 25 375 76 77 10 87 का 7 का हासिल 38 लगेंगे। क्लियर है? फिर 125 375, तो 375 में ये भी जोड़ लीजिए, हासिल के 8 5 13 10 11, ये हो गया 413, आगे लिखेंगे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया 41,375, यानी कि 41,375। चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 41,375। जनसंख्या में वृद्धि हुई इतने की, ये हुई वृद्धि इतने की। क्लियर है? चेक कर लीजिए। अब देखिए मैंने 39 तक पहले स्टेप में क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद अब स्टार्टिंग हो गया है अभ्यास प्रश्न। इस बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो अब आप देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न स्टार्टिंग हो रहे हैं। अभ्यास प्रश्न ये एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2024।
अब देखिए इन क्वेश्चनों को भी हम कितना आसान और कितना इजी आपके सामने बनाएंगे। ये एसएससी CHSL ईयर फर्स्ट 2024 में आपके सामने क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक से। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 39 के बाद 40। 35% यदि वस्तु का मूल्य था 100 के अकॉर्डिंग हो गई 35% वृद्धि, इसको 135 लिखेंगे और इसको कैलकुलेशन करने के लिए छोटा लिख देंगे करके 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 सतह 35, ये हो गया। 20 से 27 यानी ये 7 की वृद्धि हो गई, या 20 से 27 या 100 से 135, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा इसलिए किया जिससे कि कैलकुलेशन आसान और इजी हो जाए। अब हमें आगे बढ़ना, तो एक परिवार को उसकी वस्तु की खपत में कितना % कमी करनी। देखो यहाँ जब रेट बढ़ गया तो वो खपत में कमी करना शुरू करेगा, इसलिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि व्यय उसका पहले जितना ही रहे, पहले जितना ही व्यय रहे। तो यहाँ से अपने कंजप्शन, खपत, जो खपत कहा जाता है कंजप्शन, यूज में कितना % कमी कर दे, यानी कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी पहले जितना ही खर्च करना चाहता है, इसका मतलब यही तो है, ये उसके व्यय में वृद्धि ना हो, यानी कि पहले जितना ही खर्च करना चाहता है। तो 27 से 20 पर आने के लिए उसने क्या किया, 27 से 20 पर आने के लिए उसने 7 घटा दिया। तो ये जो है कंजप्शन में कमी को रिप्रेजेंट करेगा, कंजप्शन में कमी यानी खपत में कमी। और कितना % में पूछा है, 100 से गुणा % का चिन्ह लगा देंगे और ये लीजिए आपकी क्वेश्चन का आंसर तैयार। 27 दूनी होता है 54, क्लियर है। अब ये बच गया 16, हो गया 160, 160 पर मारनी चलाएंगे, 27 पंजे 135 होता है, बचेगा 25 और बटे में 27, ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो कंजप्शन में कमी का % आ गया 25 से ही 25 बटे 27। देख लेंगे ऑप्शन आता है हमारा C आ जाता है, सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा 25 से ही 25 बटे 27, ये हो गई आंसर, C इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे बहुत आसान और सिंपल रूप से। इसके बाद 42 भी जबरदस्त क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से सिंपल बनाएंगे। चावल की लागत में 25% की वृद्धि हुई। देखिए 100 से कोई चीज बढ़कर 125 हो गया, क्योंकि 25 की वृद्धि हुई 25% की। लेकिन इसकी खपत में, देखो यहाँ पर इसकी खपत में 30% की कमी आ गई। अब 30 की कमी आ गई तो 70% रह गया ये, तो इसको मैं 70% के अकॉर्डिंग हल करूँगा, आसान बनेगा आपके लिए। चलिए देख लीजिए, 0 से 0 काटा मैंने, 7 पंजे 35, 3 12 सतह 84, 3 87, 10 से भाग, ये कितना रह गया। इसका मतलब आपको मालूम हो गया है 100 की चीज अब कितने की बन गई, वह मतलब खपत में कमी होने के कारण उसने क्या किया, धन के व्यय में % वृद्धि या कमी की। अब आप इससे क्या समझते हो, देखो 100 की चीज 25% की वृद्धि होकर 125% हो गई, 125 हो गई। तो खरीदार ने, ग्राहक ने क्या किया, अपनी खपत में 30% की कमी कर दी। जब खपत में कमी करेगा तो उसके खर्चे में कमी हो जाएगी, खर्चे में कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो गई देख सकते हो आप, कितने की कमी हो गई चेक कर सकते हो। 100 से 87.5 खर्च कर रहा है, अब खर्च कर रहा है तो कमी कितने की आई, तो कमी % बताना है, 100 के अकॉर्डिंग कमी %, ये हो जाएगा 12.5, यानी 12.5, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे 12.5% की कमी।
लीजिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 12.5% की कमी। खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। देखिए 42वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको बहुत आसान बनाया जाएगा, वही तरीका जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया है बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया है बस वही वही तरीका यूज कर लीजिए। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपके सामने, देख सकते हो आप। देखो गत वर्ष का मतलब होता है पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। इंग्लिश में आप कह सकते हो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। गीता का मासिक वेतन, ये गीता है और सीता है, दो लड़कियां हैं। इधर हम गीता लिखेंगे और इधर हम सीता, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट ईयर जानते हो आप, पिछले वर्ष। हिंदी में भी लिख दीजिए आप, समझ जाएंगे, पिछले वर्ष। देखो गीता का मासिक वेतन कितना था, 12,000। देखो लिखकर समझा रहा हूं मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन फिर शायद ना आपकी समझ में आए तो इसलिए लिखकर बताया जा रहा है। और सीता का मासिक वेतन था 10,000। चलिए क्लियर है। अब इसने कहा इस वर्ष गीता का मासिक वेतन, इस वर्ष का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, कितना है, 14,400 और सीता का है 12,500। क्लियर है, देख लीजिए यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसमें बताया गया है कि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन को, सीता के मासिक वेतन को पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को X% से निरूपित किया गया है। ये सीता को देखिए, इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना बढ़ गया, ये आप चेक कर सकते हो। देखो, और उसे X% से दर्शाया गया है सीता के। देखो परसेंट के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, 2 0 से मैंने 2 0 काटी। 100 के अकॉर्डिंग मैंने देखा ये 125 हो गया है, तो इसका मतलब 25% बढ़ गया है। 25% देख सकते हो आप। क्लियर, खत्म। ये वैल्यू फिनिश होगी, X% रिप्रेजेंट हो रहा है 25%। आइए आगे बढ़ते हैं, या 25 कह दीजिए आप, एक ही बात है। 100 के अकॉर्डिंग 125, 25% या 25। और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि, पिछले से अब वृद्धि पूछा है। तो देखिए 100 के अकॉर्डिंग करूँगा मैं इसको भी, 2 1 0 से 1 0, ये 100 रह जाएगा। 12 से मैं काटूंगा इसको, 100 रह जाएगा। और 12 से इसको भी काटूंगा, 140 है, 12 बार कटेगा और ये 0। तो 100 के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, 120, तो 20% हुआ। इसको y से रिप्रेजेंट किया गया है, y से, y हो गया 20%। बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा अब हमारा। तो पूछा है तो x माइनस वाई बटे x गुणा 100% का मान बताओ। तो लीजिए मैं यहीं पर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ और आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 20। 25 में से 20 घटाएंगे 5 बटे y की वैल्यू मैंने भरी यहाँ 20। 100 से गुणा % का चिन्ह, बस इसका मान निकालना। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। लीजिए आ गया आंसर, खत्म, बस फिनिश हो गया। अब देख लीजिए आप, सोच लीजिए कितना इजी, कितना सरल और कितना आसान मैंने आपके सामने किया। ऐसे ही होते हैं, अगर आप चाहे इससे भी आसान बना सकते हैं, बस माइंड और लैंग्वेज। अब देखो मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ही ना है, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है ये बस लैंग्वेज है, जैसे जैसे उसने बताया है, बस ऐसे ऐसे मैंने इसको 100 के अकॉर्डिंग बता दिया, एकदम ऐसे ही डायरेक्टली के 100 के अकॉर्डिंग 120 20%, 100 के अकॉर्डिंग 125 25%, और इसको x का, इसको y का, एंट्री भरती x y की, फिनिश। ये रहा आंसर, ये भी उसने खुद ही दिया है, यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त तरीके से आसान बनाकर आपके सामने रखेंगे कि आसान कैसे बनेगा। देखिए जरा, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। देखिए रामू अपनी आय का, क्वेश्चन की लैंग्वेज से सवाल को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से, रामू अपनी आय का, अगर रामू की आय है 100, क्यों? क्योंकि बात परसेंट में चल रही है। 100, उस आय का 72% खर्च करता है, यानी खर्च किया उसने 100 के अकॉर्डिंग 72%, 72 हो गया, खर्च करता है। तो बचत कितनी रह गई उसकी? देखिए 100 में से 72 खर्च का घटाएंगे तो 28 बचत रह गई उसकी। क्लियर है? देखो यहां तक मैंने ये लाइन आपकी क्लियर कर दी, ये वाला। देखो इस स्टेप से मैंने कैसे ये स्टेप बनाया है ये जरूरी है। देखो फॉर्मेट आना चाहिए आप पर बनाना, बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। उसकी आय में यदि 12% की वृद्धि हो जाती है, देखिए अब इसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, अब उसकी आय 112 हो गई, और वह अपने खर्च भी 5% की वृद्धि करता है। देखिए 72 का 5% होता है 5 दूनी 10, 5 से 35, 36, और परसेंट के 2 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 3.60 की वृद्धि करता है। तो 72 3 75.6 कितना हो गया वृद्धि होने पर? वह 75.6 इतने की वृद्धि कर देता है। अब देखो आप 112 में से अगर 75.6 घटाएंगे तो कितना बचत होती है? देखिए दाएं लेंगे, 10 में से 0.6 घटाएंगे 0.4, 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहाँ 10 में 7 घटाएंगे 3, ये होता है, ये बचत होती है हमारी। अब देखिए उसने कहा है कि यदि रामू अपने वाई बचत करता है, पहले मतलब शुरू में वह वाई बचत करता है, इसको वाई कहा, और अब बाद में वह एक्स बचत करता है, इसको एक्स कहा। तो x माइनस वाई, यानी कि x में से y घटाकर बटे x, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये बताए। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हल करना, ये स्टैंडर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा, यही तरीका, इसी का ये आंसर आ जाएगा। 100 के अकॉर्डिंग परसेंट देख लीजिए। देखो मैंने क्या किया, मुझे इससे करना कितना बचत में प्रतिशत वृद्धि हुई, एक अंक छोड़कर दशमलव से मैंने एक 0 यहाँ लगा दिया। क्लियर है? अब देखो मैं 28 से इसको काटूंगा, 100 बनाऊंगा मैं इसको, 100 के अकॉर्डिंग मैं आसानी से बता दूंगा कितना परसेंट वृद्धि हुई। 28 दाम हो गया 180, 28 एकम 28, 8 बचे हो गए 84, 28 84। क्लियर है? अब देखो बस खत्म, 10 से गुणा यहाँ, 10 से यहाँ कर दीजिए। देखिए 100 के अकॉर्डिंग 130, 30% की वृद्धि हो गई। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सीख लीजिए आप, इस तरह के कोई भी दुनिया के क्वेश्चन हो सेकंडों में हल करोगे आप ऐसे। बस मैंने आपको बताया क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेट कर लीजिए, बस कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, आप चेक कर सकते हो, सब क्वेश्चनों में आसानी हो जाती है। 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, उसमें करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी तोड़ कर देते हैं हम लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग, उसको आसान बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 44। देखो जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी हुई, देखो कीमत में कहा है, अर्थात रुपयों में, जितने वह पहले रुपये लेकर जाता था चावल खरीदने, आज भी वह आलोक जो है 2500 रुपये लेकर गया, और पता लगा कि आज 24% की कमी हो गई रेट में। चलिए देखिए 24% की कमी हो गई, इक्वल टू इक्वल होगा। देखो संख्या पर परसेंट आ गया, और इसके बराबर फिर करेंगे यहाँ पर, चावल में 24% की कमी हो जाने से 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, ये 10 किलो। अब इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कटिंग करेंगे तो चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई अब की कीमत बताए। जैसे हम केवल इसको हल करेंगे तो यहां से अब की कीमत आ जाएगी, वर्तमान कीमत आ जाएगी। क्लियर है? यहां से
और अगर मैं इसके बराबर यहाँ पर मल्टीपल में कर दूँ, 24 की कमी आ रही है और यहाँ लिख दूँ मैं 36% के बराबर, अगर मैं इसको लिख दूँ तो इसको हल करने पर, इतने को हल करने पर आपकी पहले वाली आरंभिक कीमत आ जाएगी चावल की। अगर पहले की कीमत पूछे तो ये ऐसे ही इतना हल करें, और अगर अब की वर्तमान कीमत पूछ रहा है तो बस केवल इतने को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए, देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और 2 से मैंने 24 को 12 बार काटा, और देख लीजिए 12 पंजे 60 रुपया आ गई। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर आ गया 60। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया 60। देखिए बिल्कुल इजी, सरल व आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझना है। स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से करेंगे आसान। ए की आय और बी की आय, ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है। देखिए इधर मैंने ए लिखा, इधर बी लिखा, ये मैंने इधर इनकम लिखी, ये एक्सपेंसेस लिखी, इधर मैंने सेविंग लिखी। इनकम खर्च और सेविंग, इनकम एक्सपेंसेस और खर्च। इसने कहा ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, यानी बी की आय अगर 100 है तो ए की 125 है। ऐसे समझिए आप, 25 पंजे 25 चौक 100, ऐसे लिख देंगे 4 और 5 के रेशो में, ऐसे लिख देंगे इनको रेशो में। जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। देखिए बी की बचत, बी की इधर है 120, ए की 100, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, ये हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, बचत वाला नीचे आएगा ये 6 और ये 5, और इसको के कांस्टेंट मान लीजिए, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें 2 रेशो हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे इसको। अब देखिए ये एक्सपेंसेस लिखना है हमें, एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पर है। यदि बी का खर्च ए के खर्च का 75% है, यानी कि बी का हो गया यहाँ पर हमारा 75% का मतलब ऐसे 75 और 100, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 ते 75, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। क्लियर? देखिए ऐसे ऐसे आसान बना सकते हैं। ये है बेस्ट लिखने का ऐसे क्वेश्चन का तरीका। अब देखो क्रॉस मल्टी का अंतर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डबल क्रॉस मल्टी चलेगा। 5 ते 15, 4 चौक 16, अंतर 1। फिर इधर करेंगे 6 चौक 24 और 5 ते 15, 9 के। देखिए के की वैल्यू हो गई 1, के की वैल्यू 1। अगर 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। क्लियर? और 9 की गुणा इनमें करेंगे रेशो में, ये रेशो हो गया 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 तीन 27, 9 चौक 36। ऐसे करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया है आपको। ऐसे हमसे पूछा है बी की बचत। बी की बचत कैसे होगी, बी कैसे बचा है? बी की बचत हमारी 6 है, लिख लेंगे 6 बी की बचत। उसके खर्च के रूप में कितनी प्रतिशत है? देखिए अगर उसने इनकम करी है 36 के, 36 रुपये कमा रहा, 6 वो बचा रहा, तो खर्च 30 कर रहा है। देखिए खर्च ही तो आ रहा है। बी की बचत उसके खर्च के रूप में कितनी प्रतिशत है? खर्च हो गया उसका 30। भैया आप यहाँ से देखो, 36 में से उसकी इनकम में से अगर वो इनकम कर रहा है 36 की, उनमें से 6 बचा दिया तो खर्च 30 हो गया, वो लिख दिया। 100 से गुणा परसेंट का 6, 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, 20% आएगा। ये लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20%। ऑप्शन है बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए। ये रहा जबरदस्त और बेस्ट। अब आते हैं हम
देखो आप कहेंगे सर यहाँ पर इक्वल टू इक्वल, देखो ये आ गया इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही माना जाता है। अगर कोई संख्या बट्टे में रख कर काटी जाती है तो वो इक्वल टू इक्वल ही है। बराबर में रख के काटे या बट्टे में रख के काटे वो ही सेम बात होती है। तो इक्वल टू इक्वल तो हर जगह आना आना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 46। 3 परिवारों की कुल आय 72,000 रुपये है। देखिए 72,000 रुपये है 3 परिवारों की कुल आय। उनके व्यय क्रमशः एक ने 80% खर्च किया तो 20% बचत कर दी, ABC नाम दे दो इनके, और दूसरे ने 85 खर्च किया तो इसका मतलब 15% बचत होगी, और तीसरे ने 75 खर्च किया तो 25% की बचत होगी। देखो परसेंट में बचत होगी 20, 15, 25, लेकिन उनकी बचतों का अनुपात दे दिया उसने 8, 9 और 20। तो बचत से बचत को काटेंगे तो उनकी आय का अनुपात आ जाएगा। जैसे परसेंट से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 2 चौक 8, 40 बार, ये उनकी आय का रेशो आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो, 15 छिक 90, 60 बार कटेगा ये। परसेंट से 2 जीरो, 25 हटे 200, ये 80 बार कटेगा। 25 हटे 200, ये जीरो, ऐसे। अब देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं। ये कट जाएगा 20 दूनी 40, 20 तेज 60 और 20 चौक 80। 2 3 4 के रेशो में आ जाएगा। 4 3 7 2 9, 9 से कटेगा ये। किसका मान पूछा है? दूसरे परिवार की आय। 3 है दूसरे परिवार की आय का रेशो, 3 में गुणा करेंगे। 9 8 72, 8 3 24 और 3 जीरो ये लगाएंगे, 24,000। तो दूसरे परिवार की जो आय है वो 24,000 रुपये है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट मिले। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश होगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, देख लीजिए। ये यदि चुनाव में कुल वोट कितने? 50,000। चुनाव में वोट थे 50,000, तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या, तो सिंपल सा देखिए टोटल 100% होते हैं। 100 में से पहले को 40, दूसरे को 35, 75 मिले दोनों को, तो 25% मिले तीसरे को, और 25% होता है 1/4। तो कुल वोटों का तीसरे को वोट मिले कितने भैया? 50,000 का 1/4। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ये वाला 10% वाला। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 ही कम 4, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, 2 4 5 20 और 2 जीरो ये मिले हैं 12,500 वोट। तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या थी 12,500। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। बहुत ही जबरदस्त